हेलो नमस्कार एससी के जावाजो कैसे हैं आप सभी। तो मैं केश नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार एस टोलेन परिवार प्रसाद साथ करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों एसएससी जीडी की आपको पता है 2025 वाले जितने भी साथी हैं आपको पता है आंसर की आपकी आ चुकी है। और इससे पहले आंसर की से पहले मैंने आपको बताया भी था कि 4 तारीख तक आपके आंसर की आ जाएगी आपका फर्स्ट वीक में आपके मार्च के में। तो आपका 4 तारीख को आंसर की आ गई। अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं कितने नहीं, क्योंकि इससे आंसर की से पहले आपके किसी के 80 में 70 क्वेश्चन सही थे, किसी के 75 क्वेश्चन सही थे, 80 में से 80 क्वेश्चन ही सही थे किसी के। और वही बच्चे अब 45 क्वेश्चन सही है, 50 क्वेश्चन सही है, 55 क्वेश्चन सही है। तो क्या बच्चों का रिव्यू है और कितने कितने नंबर बच्चों के बन रहे हैं, इस हिसाब से किस राज्य की कितनी कट ऑफ आपकी देखने को मिल सकती है, किस प्रकार से मिल सकती है, और कौन सी शिफ्ट हार्ड रहेगी, किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, किस शिफ्ट को नहीं मिलेगा देखने को नॉर्मलाइजेशन। ये डाटा डिपेंड करेगा आपके आंसर के ऊपर। यानी कि आंसर की आपने चाहे रैंक मित्रा हो, चाहे आपका रैंक आई की हो, चाहे आपका काफ़ी है आपके टेस्ट रैंकर वगैरह जितने भी आपके ऐप हैं, उनसे आपने वेबसाइट वगैरह हैं उन पे आप अपना स्कोर पर डालिए। उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर यानी कि कितना, यानी कि डाटा कितने बच्चों का है कि किसी पे 1 लाख बच्चों का है, किसी पे 10 लाख बच्चों का, किसी पे 5 लाख बच्चों का। तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको तब मिलेगा जिस पे 10 लाख बच्चों का फायदा यानी कि आपका डाटा होगा, क्योंकि जितना डाटा जिस ऐप पे होगा उतना ही आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमारे नंबर इतने बन रहे हैं इस कैटेगरी से, इस एरिया से, हमसे ऊपर कितने बच्चे हैं और हमसे नीचे कितने बच्चे हैं। क्योंकि जितने बच्चे उसमें डाटा देते हैं वही बच्चे सिलेक्शन वाले होते हैं, उसके अलावा सिलेक्शन वाले बच्चे नहीं होते। क्योंकि बाकी बच्चे या तो वो बच्चा नहीं देगा जिसके 160 में 160 हैं, वो बच्चे भी देते हैं रैंक वगैरह देखने के लिए, लेकिन वह बच्चे कभी नहीं देखेंगे जिनके एक कलम में 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही सही हैं। वो बच्चे कभी नहीं देखते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होना वो बच्चे कभी भी उस पर डाटा शेयर नहीं करेंगे। तो अब आंसर की के बाद कितना आपका रिव्यू है, क्या पिछले साल जितनी अभी कट ऑफ गई थी फिजिकल की, क्या उतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, क्या उससे कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, इस बारे में आपका हम बात करेंगे। देखो पिछले साल की अगर रिव्यू के दिन बात करते हैं तो पिछले साल दो फैक्टर आपके सबसे बड़े थे कि आपको एक तो एज में छूट पिछले साल मिली थी, लेकिन अब की बार वो एज में आपको छूट देखने को नहीं मिली है। पिछली बार एज में छूट थी, अब की बार एज में छूट नहीं है। पिछली बार पेपर का जो आपका लेवल था वो एक आपका एवरेजन लेवल था, लेकिन अब की बार पेपर का लेवल एवरेज से हाई लेवल गया है, वो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। कोई कि ये मत देखना कि यूपीएससी का नाम है, आरपीएफ का पेपर देखा, यूपीएससी का पेपर देखा कि उससे इजी पेपर है, भाई एसएससी जीडी की जॉब है ये। तो एक पिछले साल की यदि तुलना करें तो पिछले साल की तुलना में आपका पेपर का लेवल क्या नाम है अप रहा है थोड़ा। तो पेपर का लेवल अप रहा है, और आपको पता है कट ऑफ केवल पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा। एज फैक्टर हो, अपना 1/8 की फैक्टर हो, ये आपका फैक्टर हटा दीजिए। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो आपका होता है पेपर का लेवल, और पेपर का लेवल जो है एक अच्छा खासा लेवल अब की बार आपको देखने को मिला है एसएससी जीडी का। अब पेपर का लेवल आपका अप रहा है एसएससी जीडी का, तो अब कितना आपका कट ऑफ जा सकता है कितना नहीं जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पिछली बार एज में छूट थी सबसे बड़ा फैक्टर, पिछली बार पेपर का लेवल अप था, क्या नाम आपका डाउन था, तो इस वजह से कट ऑफ हाई गई थी। इस बार का रीजन आपका ये है कि अब की बार आपका एक तो पेपर का लेवल अप है, आपका क्या नाम है वर्ष में आपकी छूट बिल्कुल मिली नहीं है किसी भी बच्चे को, तो ये आपका सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा रीजन आप माने कि आपका बैक टू बैक आपकी वैकेंसी है, इससे पहले आपको पता है 46,000 के अलावा कुछ पद गए हैं, तो जो तो बच्चा आपका एवरेजन बच्चा था कि जो आपका हाई लेवल बच्चा था, सिलेक्शन लेने वाला बच्चा था, वो सभी बच्चा आपका चले गया। जो बच्चे बच्चे रह गए वो आपका एक एवरेजन बच्चे थे, तो एवरेजन बच्चों के हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगी। बाकी यूपी के स्टेट में यदि हम देखें तो यूपी में आपका यू पुलिस की वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है, उन बच्चों ने भी आपका पेपर दिया होगा, तो वो बच्चे निकल जाएंगे बाहर, तो आपको पता है फिर कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। क्योंकि इसका मतलब तुलना ये है आपका कि पिछले साल की तुलना में कट ऑफ अब की बार जो है आपका बहुत कम देखने को मिलेगी। मेरा जो मानना है वो 8 से 10 नंबर कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, जो आपके एवरेजन आपके क्या नाम है एरिया है। कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ बराबर भी जा सकती है, जैसे आपका असम वगैरह के हैं, बाकी काफ़ी स्टेटों के आपके हैं। बाकी जो आपके यहाँ वाला यूपी वाला सबसे एरिया जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, यूपी है आपका, जहाँ यानी कि वैकेंसी निरंतरता चल रही है पुलिस वगैरह की, वहाँ की कट ऑफ कम देखने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको पता है 60,000 पद बहुत होते हैं यू पुलिस के लिए। जो बच्चा पढ़ने वाला वो 60,000 में चला गया, और जो आपका नाम है जैसे जीडी की जो वैकेंसी गई थी उसमें चला गया, तो यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आपका इसका रहेगा सिलेक्शन का। तो इस वजह से कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना, पिछले वर्ष की तुलना में कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी आपका स्कोर कितना है, या आप क्या नाम है आपका जो स्कोर बन रहा है वो कितना स्कोर आपका बन रहा है, एक सेकंड की
आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुनाइए। किस राज्य से हैं आप, कितना आपका स्कोर बन रहा है, ये आप उसमें डाटा भेजिएगा। यानी कि आपका एरिया कौन सा है, पहला तो आपका राज्य कौन सा है, आपका एरिया कौन सा है, दूसरी बात आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी, उसके बाद आपका क्या नाम है, और जेंडर, यानी कि मेल या फीमेल। कुछ ऐसे हैं जो मेल फीमेल बताते नहीं हैं, एरिया नहीं बताते हैं, तो उसके बाद देखो राज्य, एरिया, कैटेगरी, मेल या फीमेल और अपना स्कोर, ये आप हमें इस पे सेंड कर दीजिएगा। या फिर आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कितना आपका स्कोर बन रहा है, कितना आपका स्कोर नहीं बन रहा है। उसके बाद आपका डाटा पता चलेगा। और प्रत्येक राज्य का मैं बताऊंगा, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, और सॉरी उत्तराखंड दोबारा हो गया, बंगाल, बिहार का नाम, असम, ये सभी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों का आपको हम बताएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक साथियों, चलेगा जी। बाकी मैंने आपको बता दिया, या इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, और बाकी आपका कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता दीजिएगा, जिससे आपका डाटा सबसे ज़्यादा मैं इकट्ठा हूँ। ठीक, जितना ज़्यादा इकट्ठा डाटा हुआ उससे आपका पता चल जाएगा। ठीक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। बर्थडे, गॉड ब्लेस साथियों। जय हिंद, जय भारत।